नरकों में नहीं जाना पड़े इसका कोई उपाय? बोले है। बोले वह है भक्ति। सकल पाप को नाश करने में समर्थ है भक्ति। कोई उदाहरण? बोले अजामिल का प्रश्न। एक अजामिल था। अजामिल हम ही लोग हैं भाई, ये मत समझ। अजया मिलह इति अजामिल, जो अजा यानी माया से मिला हुआ है वही तो अजामिल है। हम लोग भी माया से मिले हैं कि नहीं? माया में मिले हुए। अजामिल हम लोग ही। ब्राह्मण परिवार में जन्म है, अच्छा सब कुछ है, किंतु कुसंग के कारण इसका प्रेम एक वैश्या से हो गया। उस वैश्या के चक्कर में इसने अपने परिवार का त्याग कर दिया। उसे खुश करने के लिए चोरी करने लगा, डकैती लूट मार करने लगा। एक दिन संतों का समाज इसके गाँव में आया और लोगों ने मजाक किया। संतों ने पूछा, भाई इस गांव में कोई भगत आदमी है? रात्रि विश्राम करना है। बोले महाराज इधर सीधे चले जाओ, आगे एक कुआं है, कुएं के पास जो मकान है वृक्ष के पास वाला, वही भगत का है। और छाओ अजामिल डाकू बन चुका था, डाकू का घर था। संत गए, खटखटाया, वही निकले नगर वधु। तो देखा संत है। बोले देवी आज हम लोग यहीं रुकेंगे, भोजन का प्रबंध करना है। बोले कि हम आपको सूखा अनाज दे सकते हैं। बोले हाँ हम लोग स्वयं बनाएंगे। दे दिया। संत बना रहे थे, संकीर्तन कर रहे थे और भोग भगवान का लगा के जब पा रहे थे, उसी समय वो लड़के सब फिर आ गया जिसने मजाक किया था और ठिठोली करते हुए कहा कि बाबा पता है जिसका अनाज खा रहे हो कोई भगत नहीं है, डाकू है, लुटेरा है। तो संतों ने ग्रास मुख में रख लिया, आंख में आंसू झरझर झरने लगा। प्रभु हमने तो इसको भगत समझा था, अब हमने आपको भोग लगाकर पाया है, तो इसको भगत बनाना आपका काम है। दीवार के पीछे अजामिल की वो दूसरी वाली पत्नी, उसने सब सुना बच्चे ऐसा कर रहे हैं, तो वो दौड़कर उस जगह गई जहाँ से रोज अजामिल आता था, जिधर से जाकर गई। उधर से वो आया तब कि सुनो ये सब रखो, लो ये लाल लाल कपड़ा पहनो। हाँ भगत वाला कपड़ा पहनाया, ला करके लाया। बोले सबको प्रणाम करो, दक्षिणा दो। सबको प्रणाम करवाया, दक्षिणा दे रहे थे। संतों ने कहा कि भगवान चमत्कार हो गया, जिसको लोग डाकू कह रहे थे वो तो भगत बन गया, चमत्कार हो गया है। साधु के प्रार्थना में बहुत असर है। एक बात और भाई, तुमसे हमें दक्षिणा नहीं चाहिए, तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, अंतिम जो पुत्र होगा उसका नाम नारायण रख देना। जी सरकार। संत गए, नारायण का जन्म हुआ। नारायण 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 सुबह से शाम तक घर में होने लगा नारायण नारायण। एक दिन बीमार पड़ा, यमदूत बांध कर खींच रहे थे, मुख से निकला नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। ये नारायण तो दूर में खेल रहा था। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाभयम् प्लावितेन स्वरेणोच्चे आजुहाव कुलेन्द्रियः। उस नारायण का सिंहासन हिल गया। चार चार दूत उतर कर आए, यमदूतों को मार मार कर भगा दिया। संवाद हुआ, देखा ऐ भाई खबरदार, ये इसने अंतिम समय में नारायण का नाम लिया है। यमदूतों ने कहा नहीं महाराज आपको भ्रम है, इन्होंने बेटे का नाम लिया है। बोले बेटे का नाम नारायण कितने दिन से है? 4-5 साल से। लेकिन हमारे प्रभु का नाम नारायण तो सदियों से है। जाओ। सांकेत्यम परिहास्यम व स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघहरम। चाहे कोई संकेत में भी राम राम बोल देता है। जैसे राम जी दीपक जल रहा है, तो किसी को बुलाने में राम जी कह दिया हमने, तो राम तो हो गया। हास परिहास में राम राम, उसके बारे में क्या कहें? आइए राम जी आइए। जो हास में, परिहास में, उपहास में, तिरस्कार में भी राम राम यदि निकल रहा है, सोते जागते भी राम राम निकल रहा है, तो भी समझना कि आप आस्तिक हैं। यमराज आपको हाथ नहीं लगाए।